प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान हिरोशिमा पहुंच गए हैं और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं हिरोशिमा से, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त मौजूद है, सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं। सुधाकर, हम देख रहे हैं कि यहाँ हिरोशिमा में जहां पर कि आप हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बहुत सारे भारतीय भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। थोड़ा सा जरा आप तस्वीरें बयां करें। सुधाकर, सुधाकर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आप तस्वीरें देखिए जिस तरह से भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। वंदे मातरम और हाथ में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेतहाशा लोग दिखाई दे रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और हमेशा जब भी प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर जाते हैं इसी तरह का उत्साह भारतीय समुदाय के लोगों में दिखाई देता है। बच्चे, महिलाएं पूरे जोश के साथ हाथ में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीधी तस्वीरें आप जापान के हिरोशिमा से देख रहे हैं। एक बार फिर बता दें कि G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। अपने बच्चों को लेकर लोग पहुंचे हुए हैं भारतीय समुदाय के। बेहद ही गौरवपूर्ण क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ मिल रहे हैं और इस दौरे की एक अहम खासियत पापुआ न्यू गिनी, जहां पर कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। हिरोशिमा के बाद प्रधानमंत्री वहां भी पहुंचेंगे। कोशिश करते हैं अगर हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुधाकर, आप तक आवाज पहुंच रही है? कैसे हो? तो जापान के हिरोशिमा में G7 का जो ये सम्मेलन है जो कि 21 मई तक चलने वाला है, जिसमें पड़ जाता है और एक तरह से गर्व की एक भावना जो बीते वर्षों में उन्होंने भारतवंशियों के बीच भरी है। जिस तरह से देश तरक्की के नए मुकाम रोज हासिल कर रहा है और ये एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बीते वर्षों में देश को जिस तरह से दुनिया में एक तरह से एक प्रभावी मुकाम पर पहुंचाया। आज जब दुनिया के मुद्दों को हल करने की बात की जाती है तो भारत के नेतृत्व की बात की जाती है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की बात की जाती है। आज चाहे तीसरी दुनिया की समस्या हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने का लक्ष्य हो, चाहे यूक्रेन जैसे क्राइसिस हो या फिर संयुक्त राष्ट्र सुधारों की बात हो, तो हमेशा हर वक्त भारत और प्रधानमंत्री मोदी को, और शायद यही वजह है जो इस तरह से आज भारत की विकास यात्रा को पीएम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। भारतवंशियों को भी उन पर उसी तरह से गर्व होता है। और आज देखिए, आज भारतवंशियों के लिए आज एक भी भारतवंशी दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहा, अगर वो छोटी सी भी तकलीफ में है जी सुधाकर। तो सुधाकर जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये दौरा कितना अहम है, और इस वक्त देखिए ये बहुत ही
अहम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और बेहद ही रोमांचक तस्वीरें भी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री छोटे बच्चों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो कि भारतीय समुदाय के लोग वहां पर मौजूद हैं, वो सभी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। बेहद ही उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों में, जो कि प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। जापान हिरोशिमा में कुछ लोग तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी हैं वो भी प्रधानमंत्री को भेंट कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए। प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए सुनाई दे रही है। हिरोशिमा एक तरह से भारत के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तिरंगे देश में देशभक्ति की भावना दिए ये लोग किसी भी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की झलक पा लेना चाहते हैं, उन्हें छू लेना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जापान में अगर बात की जाए तो 40,000 से ज्यादा भारतवंशी रहते हैं। बहुत बड़ी संख्या नहीं है, तब भी यहाँ इस वक्त यहाँ रात का वक्त है, 9 से ज्यादा बज चुके हैं और बड़ी तादाद में यहाँ भारतवंशी पहुंचे हैं। हमें बताया गया कि कई दूसरे शहरों से भी यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए, उस नेता की झलक पाने के लिए जो देश को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर, विकसित भारत के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, जिन्होंने अमृत काल में एक तरह से देश को एक तरह से नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाया है। और बीते 9 वर्षों में देश ने जो कुछ भी हासिल किया है, जिस तरह से आज गरीबों में नया आत्मविश्वास आया है, तरक्की के जिस रास्ते पर भारत आज दुनिया की जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और उसमें निश्चित तौर पर आज भारतवंशियों को भी उसी तरह से गर्व होता है। और ये आज एक भरपूर स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का जो शेरेटन ग्रैंड होटल है हिरोशिमा में, जहां प्रधानमंत्री अगले 2 दिनों तक रुकेंगे, वहां ये जबरदस्त स्वागत किया गया है भारतवंशियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का विभिन्न शहरों की तरफ से। और अभी भी हम भारतवंशियों की आवाज सुन सकते हैं। ये मुलाकात हालांकि पूरी हो चुकी है, प्रधानमंत्री अपने अलग अन्य कार्यक्रमों की तरफ निकले हैं अभी होटल के भीतर, लेकिन अभी भी वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंज सुनाई दे रही है।